सुंदरबन के जंगलों में शेर अपनी पत्नी शेरनी और चचेरे भाई बाघ के साथ रहता था। शेरनी गर्भवती थी। जल्दी ही उसे बच्चा होने वाला था। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। लगता है ये तूफान तो बहुत ही भयानक होने वाला है। तुम चिंता मत करो। मैं और बाघ यहीं पर है। तुम एक शेरनी हो और एक शेर को जन्म देने वाली हो। ऐसे तूफान तो आते जाते रहते हैं। इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। आपके होते हुए मुझे किस चीज का डर। अब शेरनी के बच्चा देने का समय भी आ गया। शेर और बाघ शेरनी की गुफा के बाहर खड़े हो गए। तभी एक लोमड़ी रोती हुई वहां पर आती है। शेर महाराज, अनर्थ हो गया। जंगल में शिकारी घुस आए हैं। उन्होंने हमारे कुछ जानवरों को बंदी बना लिया है। आप जल्दी से चलिए और उन्हें छुड़ाइए। शेर भाई, आप यहीं पर रुकिए। मैं जाता हूँ और सभी जानवरों को छुड़ाता हूँ। आपकी यहाँ पर जरूरत है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आप दोनों जाइए और अपने साथियों को बचाइए। मेरी चिंता मत कीजिए। जाइए शेर सिंह, जाइए और जंगल की रक्षा कीजिए। शेरनी की बात सुनकर शेर सिंह और बाघ अपने साथियों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे शेरनी गुफा में अकेली रह जाती है। जंगल में जाकर शेर सिंह ने देखा कि उनके साथियों को कुछ गांव के आदमियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। शेर सिंह अपने साथियों को छुड़ाकर वापस अपने गुफा में लौट रहा था। शेरनी के पास पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। कुछ समय पहले जहाँ पर सभी का बसेरा था, सभी हंसी खुशी से रहते थे। अब सब कुछ तहस नहस हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब हम यहाँ से गए थे तब तो सब ठीक था। अब ये सब कैसे हो गया? लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत तेज तूफान आया था, इसलिए मेरा घर भी टूट गया। मेरी शेरनी कहाँ गई? भाइयों, मेरी शेरनी को ढूंढो, जल्दी से ढूंढो उसे। शेर सिंह की बात सुनकर सभी जानवर शेरनी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी सभी जानवरों को पता चलता है कि शेरनी एक पेड़ के नीचे दबी हुई है। सभी जानवर वहां पर पहुंचते हैं। फिर सभी जानवर मिलकर पेड़ को हटाकर शेरनी को होश में लाते हैं। होश में आते ही शेरनी शेर सिंह से पूछती है। हमारा बेटा शेरू कहाँ है? बताइए ना, वो मेरे साथ ही था, कहाँ गया? क्या कहा शेरनी तुमने? हमारा बेटा शेरू? लेकिन हमें तो आसपास कोई बच्चा नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो शेर सिंह तुम? मेरा बच्चा मेरे पास में ही था। उसे बचाने के लिए ही तुम इस पेड़ के नीचे आकर दब गई थी। मुझे लगता है महाराज, तेज तूफान की वजह से बच्चा उड़कर कहीं दूर चला गया होगा। यह बात सुनकर शेर और शेरनी बहुत दुखी होते हैं। जिस बच्चे का दोनों इतना इंतजार कर रहे थे, उसे एक नजर देख भी नहीं पाए। अब इस बात को बीते बहुत साल हो चुके थे। शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो गया था। अब उसे चिंता थी कि उसके बाद उसके जंगल का क्या होगा, राजा कौन बनेगा। यह सोच विचार करके शेर सिंह ने जंगल में जानवरों की एक सभा बुलाई। भाइयों, आप तो जानते ही हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए हमें जंगल के नए राजा के बारे में सोच विचार करना होगा। महाराज, क्यों ना आप अपने चचेरे भाई बाघ को इस जंगल का राजा बना दे। आखिरकार वो आपका भाई है। भालू की बातें सुनकर बाघ मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। महाराज, यदि आज आपका बेटा जिंदा होता तो वो जंगल का राजा बनता। सही कहा तुमने, लेकिन अब इस बात से क्या मतलब? ठीक है, यदि जल्दी ही कोई नहीं मिला तो मैं बाघ को ही इस जंगल का राजा बना दूंगा। एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहा था। तभी उसके सामने एकदम से शिकारी कुत्ते आ गए। उन्हें पता था कि शेर बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो पलटवार नहीं कर सकता। यह देखकर वो इस पे टूट पड़े। अब शेर सिंह बहुत घायल हो चुका था। इन शिकारी कुत्तों का सामना करना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसे लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन है। तभी वहां पर जोर जोर से दहाड़ मारते हुए दूसरा शेर आ जाता है। इतने हट्टे कट्टे शेर को अपनी तरफ आता देखकर शिकारी कुत्ते दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। ये क्या महाराज,
शिकारी कुत्तों ने तो आपको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। चलिए, मैं आपको औषधि लगा देता हूँ। कुछ दिनों बाद शेर सिंह एकदम ठीक हो जाता है और वो एक नया निर्णय लेता है। आप सभी तो जानते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए हमारे जंगल को नए राजा की जरूरत है। नए राजा के बारे में बताने के लिए आप सभी को मैंने यहाँ पर बुलाया है। इससे मिलिए, इसका नाम शेरू है। इसे मैंने आप लोगों का नया राजा घोषित किया है। ये बहुत अच्छा है। इसने बिना स्वार्थ के मेरी सहायता की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत अच्छा राजा बनेगा। शेरसिंह की बात सुनकर सभी जानवर खुश थे, सिवाय बाघ के। लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था कि जंगल का राजा मैं बनूंगा। शेरू ही इस जंगल का सही रक्षक है, इसलिए जंगल का राजा शेरू ही बनेगा। बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इस शेरू का काम तो मैंने बहुत सालों पहले तमाम कर दिया था, फिर वापस कहाँ से लौट आया ये मेरे रास्ते में टांग अड़ाने के लिए। मैंने सोचा था तुम्हारे बेटे को मार देने से जंगल का राजा बनने का अवसर मुझे ही मिलेगा। क्या कहा तुमने? ये मेरा बेटा शेरू है जिसे कुछ सालों पहले तुमने मारना चाहा था? हाँ, ये तुम्हारा बेटा शेरू ही है। उस रात जब हम शेरनी को ढूंढ रहे थे तब मुझे तुम्हारा बेटा मिल गया था, लेकिन उसे मैंने भालू की गुफा में फेंक दिया ताकि भालू उसे खा जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। बाघ की बातें सुनकर शेरसिंह को बहुत गुस्सा आया। धोखेबाज, मैंने तुझे सगे भाई से भी बढ़कर माना और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। शेरू, इस धोखेबाज को मार डालो, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इसे। शेरसिंह के कहने पर शेरू बाघ को मार देता है। अपने बच्चे को वापस पाकर शेर और शेरनी बहुत खुश थे। उन्होंने शेरू को जंगल का राजा बना दिया। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।